गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको शॉर्ट में हम पीपीटी बोलेंगे। देखिए, इस टेंस को जानने से पहले इसकी कंडीशन को हम समझ लेते हैं। सपोज मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ कि मैं एग्जाम दे चुका हूँ या मैंने एग्जाम दिया है। मेरी बातों से ये पता चला कि एग्जाम देने का काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, बट उसका इम्पोर्टेंस अभी अपने लिए है। और इम्पोर्टेंस तब तक है जब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन हमारा टेंस बदल कर पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। मैंने क्लियर किया या मैंने क्लियर नहीं किया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, बट उसकी इंपॉर्टेंस अभी अपने लिए है। इसकी कंडीशन हो जाएगी कि एक्शन has already happened in past, but its importance still exist for us। यानी कोई एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, बट उसकी इंपॉर्टेंस अभी अपने लिए है। और ये इंपॉर्टेंस तब तक रहता है जब तक रिजल्ट अवेटेड होता है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद आपका हैज या हैव में से किसी एक को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, देन आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आर वर्ड्स मतलब रिमेनिंग वर्ड्स यूज करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर तो मैं बचपन से ही पता है। मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि जब एग्जाम में आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हिंदी टू इंग्लिश आना नहीं है, और प्रेजेंट परफेक्ट अपने आप को बोल के नहीं आएगा कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जानने के लिए कुछ क्लू वर्ड्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन क्लू वर्ड्स को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि इट इज द केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हाउ टू नो पीपीटी, यानी पीपीटी को आप कैसे पहचानेंगे। हाउ टू नो पीपीटी, यानी पीपीटी को आप कैसे पहचानेंगे, इसका पहला पॉइंट हम बता रहे हैं। जैसे जस्ट हो गया, ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, up to the present, several times, so far, yet, in negative sentence, today, before, ever in interrogative, और नेवर इन नेगेटिव। देखिए, ये सब कुछ क्लू वर्ड्स है। जैसे जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, रिसेंटली हो गया, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सेवरल टाइम्स, सो फार, येट इन नेगेटिव। किसी नेगेटिव सेंटेंस में अगर येट का यूज किया गया है, टुडे, बिफोर, एवर इन इंटरोगेटिव और नेवर इन नेगेटिव। यानी जब भी अगर ये क्लू वर्ड्स आपको मिलते हैं तो यू शुड नो कि इट इज द केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब कुछ क्लू वर्ड बेस्ट कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे माय ग्रैंडमदर जस्ट गो फॉर शॉपिंग। The child not returned from the college
YT8 he already applied for IBPS PO dash you ever see the flower of a pumpkin plant। देखिए ये कुछ एग्जांपल है। माय ग्रैंडमदर जस्ट गो फॉर शॉपिंग। देखिए यहाँ पर जस्ट वर्ड दिया गया है, ये क्लू वर्ड्स है। अगर ये जस्ट नहीं होता तो कुछ भी लिखिए चलेगा। यहाँ पे देखिए YT8 वर्ड दिया हुआ है, हमने लिखवाया था। जो वर्ड सेंटेंस ये वर्ड यूज करते हैं नेगेटिव में यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस आपका नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी है, ये आपका येट वर्ड है, यहाँ पे जस्ट है। और यहाँ देखिए एवर इन इंट्रोगेटिव, इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। साइन अप क्वेश्चन लगा हुआ है यहाँ पर, साइन अप। तो अब हम बनाएंगे तो माय ग्रैंडमदर सिंगुलर है तो हैज लिखेंगे, और जस्ट हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि जस्ट ही आइडेंटिफिकेशन है, और गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, यानी माय ग्रैंडमदर हैज जस्ट गॉन फॉर शॉपिंग। अब देखिए यहाँ पर येट वर्ड यूज किया गया, नेगेटिव में यूज करते हैं। चाइल्ड है तो हैज होगा, नॉट तो आप यूज करेंगे, और रिटर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड यूज किया है, पीपीटी का पहचान है, तो ही के साथ हैज करेंगे, उसके बाद ऑलरेडी होगा ही होगा, और अप्लाई का अप्लाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि डैश यू एवर सी, हमने बताया था किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में एवर हो तो ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो यू के अकॉर्डिंग हैव आएगा, हैव यू एवर सीन। अब देखिए मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन किया तो हमारा जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर नेगेटिव में देंगे, तो जब नेगेटिव में देंगे तो आपको नेवर यूज करना पड़ेगा। इसीलिए पहचान में लिखाया गया था कि एवर इन इंटरोगेटिव और नेवर इन नेगेटिव। अगर आपका जवाब पॉजिटिव है तो फिर तो बात ही खत्म है, लेकिन अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो आपको ये लिखना होगा कि नो आई हैव नेवर सीन, यानी नेगेटिव में आपको नेवर यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये एवर का आंसर है। हाउ टू नो का सेकंड पॉइंट देखते हैं। आपका ये सेकंड पॉइंट है कि पीपीटी को कैसे पहचानेंगे। मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज बताता हूँ, एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ। जब भी आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो समझ लें कि पीपीटी का केस है। देखिए अक्सर आपका सेंटेंस इट से शुरू होगा, और इट नहीं होगा तो दिस होगा, और दिस नहीं होगा तो दैट होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा, और चूंकि प्रेजेंट में है तो इज होगा। उसके बाद द फर्स्ट टाइम या फिर द सेकेंड टाइम, या फिर द थर्ड टाइम, ऐसे द फोर्थ टाइम भी हो सकता है, या आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा, सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद आपका दैट होगा, और दैट के बाद जो आपका सेंटेंस होगा वो पीपीटी होगा, यानी दैट के बाद का जो सेंटेंस होगा वो आपका पीपीटी होगा। यानी या तो शुरुआत होगा इट दिस और दैट से होगा, उसके बाद इज होगा क्योंकि हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, द थर्ड टाइम, या कोई सुपरलेटिव डिग्री होगा। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जनरली इसकी पहचान है या तो कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले मोस्ट लगा होगा या उसके अंत में ईएसटी लगा होगा, तो उससे हम पहचान जाएंगे सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद दैट होगा, और दैट के बाद अगला जो टेंस होगा वो क्या होगा, पीपीटी होगा। पीपीटी के अलावा और कोई टेंस नहीं हो सकता है। तो बस ऐसे स्ट्रक्चर यूज कर लीजिएगा, और यहाँ से खूब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम
that he visit the Red Fort. This is the first time he visit the Red Fort. देखिए दिस आया है, इज भी है, और ये आपका फर्स्ट टाइम है. कंडीशन फुलफिल हो रहा है. इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल sight that I see. This is the most attractive. This is the most attractive gift that she purchased. ध्यान से देखिए. देखिए दिस है, इट भी है, दिस भी है, दैट भी हो सकता है, इस देख रहा है. देखिए ये मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव है, द मोस्ट अट्रैक्टिव सुपरलेटिव डिग्री है, एंड द फर्स्ट टाइम है. अब इसके बाद का जो टेंस होगा ऑलवेज क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा. तो यहाँ पे बनाएंगे तो क्या होगा, ही हैज हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका विजिटेड. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट he has visited the Red Fort. It is the most beautiful sight that I have seen हो जाएगा, और this is the most attractive gift that she has purchased. तो बस आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा. ये आपका पीपीटी का नेक्स्ट पॉइंट है. ठीक है, इस कंटेंट्स को आप पढ़िएगा. पढ़ने के बाद से कोई डाउट हुआ तो कमेंट में दीजिएगा. तो गो थ्रू द कंटेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पैरागन इंग्लिश कंसेप्ट.